हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुअसिस्ट 360 पर। वीकली करंट अफेयर्स 16 से 22 सितंबर 2024। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। 16 से 22 सितंबर तक जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? ऑप्शन ए विनीत गोयल, बी मनोज कुमार वर्मा, सी अमृत मोहन प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोज कुमार वर्मा कोलकाता पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। मनोज कुमार वर्मा से पहले कोलकाता पुलिस के पुलिस कमिश्नर थे विनीत गोयल। विनीत गोयल के स्थान पर मनोज कुमार वर्मा पुलिस कमिश्नर बने हैं। और अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। एसएसबी के डायरेक्टर जनरल, डीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने नई एमएसएमई नीति के विकास के लिए अगले 5 साल में कितने करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए 2000 करोड़, बी 3000 करोड़, सी 4000 करोड़, डी 5000 करोड़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4000 करोड़। तेलंगाना सरकार ने नई एमएसएमई नीति के विकास के लिए अगले 5 वर्ष में 25,000 से अधिक एमएसएमई स्थापित किए जाएंगे तेलंगाना में, जिसमें 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 25,000 से अधिक एमएसएमई। नेक्स्ट है, फैक्ट है इसके, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा हैं। प्रतिवर्ष तेलंगाना दिवस 2 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस ग्रह की परिक्रमा के लिए अंतरिक्ष यान भेजने को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी शुक्र ग्रह, सी मंगल ग्रह, डी बुध ग्रह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह की परिक्रमा के लिए केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष यान भेजने को मंजूरी दी है। शुक्र ग्रह के साथ साथ केंद्र सरकार ने चंद्रयान 4 को भी मंजूरी दी है। चंद्रयान 4 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी के सैंपल और पत्थर के सैंपल लाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? ऑप्शन ए संतोष कश्यप, बी प्रशांत मुखर्जी, सी जय शाह, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतोष कश्यप भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। और जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन घोषित किए गए हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। जय शाह का कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टोरिया में आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी अब कौन करेगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी ग्लासगो, सी भारत, डी जापान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ग्लासगो। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी विक्टोरिया करने वाला था, परंतु विक्टोरिया ने गेम्स का आयोजन करने से इनकार कर दिया और अब ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाई टेक नर्सरियां स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 55, बी 68, सी 73, डी 84। सही आंसर हो जाएगा इसका 73। हाईटेक नर्सरियां स्थापित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद जिले को छोड़कर शेष 73 जिले हैं, इनमें हाईटेक नर्सरियां स्थापित की जाएंगी। गाजियाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को छोड़कर शेष सभी 73 जिलों में हाईटेक नर्सरियां स्थापित की जाएंगी, जिनका उद्देश्य फलों और सब्जियों की उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि करना है। फैक्ट है इसके, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा गाजियाबाद जिले को छोड़कर सभी 73 जिलों में अत्याधुनिक नर्सरी स्थापित करेगी। पहल का उद्देश्य फलों और सब्जियों का उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा इसका पंजाब, ऑप्शन ए। पंजाब ने उत्तर प्रदेश को हराकर यह खिताब जीता है और हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय का 47वां संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुर्तगाल सरकार ने किसे सम्मानित करने के लिए CR7 सिक्का जारी करेगी? ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी पुर्तगाल के राष्ट्रपति और ऑप्शन डी किलियन एम्बापे। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सम्मानित करने के लिए पुर्तगाल सरकार CR7 सिक्का जारी करेगी। लियोनेल मेसी यह अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर हैं और किलियन एम्बापे यह फ्रांस के मशहूर फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा यौन उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत किसे गिरफ्तार किया गया है? ऑप्शन ए कोरियोग्राफर जॉनी मास्टर, बी सरोज खान, सी सौरभ प्रजापति, डी फरहान अख्तर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कोरियोग्राफर जॉनी मास्टर को गोवा से अरेस्ट किया गया है पॉक्सो एक्ट के तहत। फैक्ट है इसके, कोरियोग्राफर जॉनी बासा को जॉनी मास्टर के नाम से जाना जाता है। साइबराबाद पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने गोवा में जॉनी मास्टर को गिरफ्तार किया है। जॉनी मास्टर को पॉक्सो एक्ट के तहत 21 वर्ष की कोरियोग्राफर का आरोप है कि जॉनी मास्टर 6 साल से यौन उत्पीड़न कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ऑप्शन ए 56,333 करोड़, बी 79,156 करोड़, सी 22,823 करोड़, डी 70,000 करोड़। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 79,156 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत इस योजना में 63,000 गांव शामिल हैं। 63,000 गांव में से
5 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में धनुष लोकनाथन ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है धनुष लोकनाथन ने जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अंतरिक्ष मिशन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष मिशन BAS, ऑप्शन बी चंद्रयान 4, सी शुक्र ऑर्बिटर मिशन, डी अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन ई सभी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ई, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी को मंजूरी दी है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसका मॉड्यूल फर्स्ट 2028 तक लॉन्च किया जाएगा, 2028 तक लॉन्च किया गया जाएगा और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को पूर्णतः बनाने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी और पत्थर के सैंपल लाना है, सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आना है मिट्टी और पत्थर के सैंपल लेकर। शुक्र ऑर्बिटर मिशन को भी मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अवनी लेखरा, बी मनु भाकर, सी शीतल देवी और डी निखत जरीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनु भाकर को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। शीतल देवी ने पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स में, शीतल देवी और राकेश कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 हॉकी का विजेता कौन बना है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी दक्षिण कोरिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का विजेता बना है। भारत ने चीन को हराकर यह खिताब जीता है। चीन को भारत ने 1-0 से हराया था। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब 6ठी बार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली की तीसरी महिला और सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन ए आशा मल्होत्रा, बी अतसी मरलेना, सी शीला दीक्षित, डी सुषमा स्वराज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतसी मरलेना दिल्ली की तीसरी महिला और सबसे युवा मुख्यमंत्री बनी है। शीला दीक्षित सबसे लंबे समय तक दिल्ली की CM रहने वाली पहली महिला हैं। शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक CM रही थी और यह दिल्ली की पहली महिला CM थी। सुषमा स्वराज दिल्ली की दूसरी महिला CM थी। नेक्स्ट है, फैक्ट हैं इसके, हाल ही में दिल्ली की तीसरी महिला और सबसे युवा मुख्यमंत्री अतसी मरलेना बनी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। दिल्ली के CM बनने वाली पहली महिला शीला दीक्षित हैं, जिनका सबसे लंबे समय तक CM रहने का रिकॉर्ड है 1998 से 2013 तक।
और दूसरी महिला बीजेपी से सुषमा स्वराज बनी थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने चक्रवाती तूफान यागी से प्रभावित किन देशों को मानवीय सहायता भेजी है? ऑप्शन ए म्यांमार, बी वियतनाम, सी लाओस, डी सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी को। भारत सरकार ने चक्रवाती तूफान यागी से प्रभावित म्यांमार, वियतनाम और लाओस तीनों देशों को मानवीय सहायता भेजी है, जिसमें से जरूरी सामान, कंबल, वाटर प्यूरीफायर, ड्राई फ्रूट के पैकेट्स आदि मानवीय सहायता भेजी है। नेक्स्ट है, हाल ही में सलीमा इम्तियाज किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में महिला एम्पायर बनी है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी इंग्लैंड, सी वेस्ट इंडीज, डी भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान की सलीमा इम्तियाज देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महिला एम्पायर बनी है। फैक्ट हैं इसके, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। 15 जून 1909 को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में स्थापना की थी। 1965 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और वर्तमान नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1989 में किया गया था। आईसीसी आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई में है और इसके चेयरमैन ग्रेग बर्कले हैं वर्तमान में। हाल ही में आईसीसी ने नए चेयरमैन जय शाह का कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से प्रारंभ हो रहा है। जय शाह सबसे कम उम्र के चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन ए रैपिड रेल, बी नमो भारत रैपिड रेल, सी नमो रेल, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा नमो भारत रैपिड रेल। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक कहाँ आयोजित की है? ऑप्शन ए गुजरात, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में चौथा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला पेपरलेस चुनाव कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी जम्मू कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में पहला पेपरलेस चुनाव आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड होस्ट करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए करण जौहर, बी वीरदास, सी कृष्णा अभिषेक, डी सुदेश लहरी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, वीरदास अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड होस्ट करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। फैक्ट हैं इसके, इंटरनेशनल एमी अवार्ड को होस्ट करने वाले कॉमेडियन और अभिनेता वीरदास पहले भारतीय होंगे। इंटरनेशनल एमी अवार्ड समारोह का आयोजन 25 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अल नगहा युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है? ऑप्शन ए जापान, बी ओमान, सी अमेरिका, डी वियतनाम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और ओमान के मध्य
अलनगा युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है। फैक्ट है। महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। धर्मगोर्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के मध्य किया जाता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य किया जाता है। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जाता है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य किया जाता है। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के मध्य। संप्रीत युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य। एक्वेरियन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 29 जुलाई, डी 16 सितंबर को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस की थीम है 2024 की ओजोन फॉर लाइफ। नेक्स्ट है, सितंबर माह के जितने भी अभी तक महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं सारे देख लीजिए। 1 सितंबर को जीवन बीमा निगम स्थापना दिवस मनाया जाता है, LIC डे। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दान चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को इलेक्ट्रिक वाहन EV डे मनाया जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल डे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वदेशी LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ऑप्शन ए मोहना सिंह, बी अवनी चतुर्वेदी, सी भावना कांत, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका मोहना सिंह। स्वदेशी LCA तेजस फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर बन गई हैं। नेक्स्ट है, फैक्ट है इसके, हाल ही में स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बनकर इतिहास रच दिया है। मोहना सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलटों में से एक हैं। मोहना सिंह राजस्थान के झुंझुनू जिले की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी किसने दी है? ऑप्शन ए मोदी मंत्रिमंडल, बी संसद, सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोदी मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दी है।
नेक्स्ट है फैक्ट हैं इसके। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर मौजूदा कार्यकाल या अगले 5 वर्ष में लागू करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट के आधार पर वन राष्ट्र वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। रामनाथ कोविंद समिति ने 15 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट है हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने दुनिया का पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित किसे किया है? ऑप्शन ए जॉर्डन, बी केन्या, सी भारत, डी ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्डन को। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया का पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित किया है। डब्ल्यूएचओ के वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम हैं। नेक्स्ट है फैक्ट है इसके। जॉर्डन जिसकी राजधानी अम्मान है, जॉर्डन के प्रधानमंत्री हाल ही में जफर हसन बने हैं। जॉर्डन की मुद्रा जॉर्डेनियन दीनार है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग दिवस 2024 की थीम है बीट लेप्रोसी। नेक्स्ट है हाल ही में मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया ने भारत में कहां पर अपना ग्लोबल सेंटर स्थापित किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी अहमदाबाद, डी मुंबई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला ग्लोबल सेंटर स्थापित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए फिलीपींस, बी हंगरी, सी चीन, डी कनाडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हंगरी में 45वां शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जफर हसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए लीबिया, बी जॉर्डन, सी पनामा, डी वेनेजुएला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्डन का। नेक्स्ट है हाल ही में पितृपक्ष मेला कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी सिक्किम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार में पितृपक्ष मेला हाल ही में शुरू हुआ है। फैक्ट है इसके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में लोकसभा सीट 40 हैं और बिहार में राज्यसभा सीट 16 हैं। बिहार विधानसभा सीट 243 हैं और विधान परिषद सीट 75 हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ फेंसिंग लगाने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? ऑप्शन ए 10,000 करोड़, बी 31,000 करोड़, सी 20,000 करोड़, डी 35,000 करोड़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी भारत सरकार। भारत म्यांमार सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। भारत म्यांमार की सीमा से भारत के 4 जिले सीमा साझा करते हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।
फैक्ट हैं इसके। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का उद्देश्य हथियार, गोला बारूद, नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए किया जा रहा है। म्यांमार की सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य से लगती है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए ध्रुवी पटेल, बी क्रिस्टीना पिचकोवा, सी नंदिनी गुप्ता, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुवी पटेल। ध्रुवी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। और क्रिस्टीना पिचकोवा ने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता था। मिस वर्ल्ड 2023। और नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया का खिताब जीता था। फेमिना मिस इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किसने किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, बी जेपी नड्डा, सी अश्विनी वैष्णव, डी भूपेंद्र यादव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। भूपेंद्र यादव वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। नेक्स्ट, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।